वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पेज 203 पे, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Means a circus artist आप देखे हैं हमेशा किसी रोप पे यदि चढ़ता है तो ऐसे तिरछे चढ़ता है। मीन्स ये रोप हो जाएगा जो कि ग्राउंड पे टाई कर दिया गया है और यह ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और ये पोल है। सपोज़ कीजिए कि ए बी पोल है, सी पॉइंट पे ग्राउंड से इस रोप को टाइट कर दिया गया है, इस पर सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है और A circus artist is climbing a 20 meter long rope. रोप की लेंथ है 20 मीटर। So let the height of the pole is h. Let the height of the pole equal to h. In triangle ABC में रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। साइन मीन्स साइन थीटा मीन्स साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान हाइपोटेन्यूस ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू एच अपान 20। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 20/2 मीन्स 10 मीटर। तो हाइट आ गया पोल का 10 मीटर। मीन्स 10 मीटर हाइट का कोई पोल है और उस पोल से कोई रस्सी बांध दिया गया है और उसी रस्सी पे आर्टिस्ट जो है चढ़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। आपने देखा होगा आंधी में कोई पेड़ टूट जाता है, जैसे ट्री है, यहाँ से यदि टूट जाता है तो ये हिस्सा ज़मीन पे आके टच होगा, तो ज़मीन पे टच होगा तो एक राइट ट्रायंगल बनाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट मीन्स सपोज कीजिए कि ये ट्री है और ट्री यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ज़मीन पे जाके टच होता है और ग्राउंड से इसका ऊपरी सिरा 30 डिग्री के एंगल बना रहा। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। टॉप जहाँ अर्थ को टच कर रहा है वहाँ से ट्री के फुट तक का डिस्टेंस 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो राइट ट्रायंगल बन गया ए बी सी और इस पॉइंट का नाम हम लिख दें डी। तो ट्रायंगल ए बी सी की मदद से हम ट्री की हाइट फाइंड कर सकते हैं। ट्री की हाइट बी से लेकर के डी तक है, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्री की हाइट है और यहाँ जहाँ पे टूटा है वही हिस्सा जो ए डी है वही AD equal to AC from figure या from question AD equal to AC मीन्स ट्री की हाइट फाइंड करने के लिए हमें पहले AB फाइंड करना होगा, फिर AC फाइंड करना होगा। AB और AC को ऐड कर देंगे तो ट्री की हाइट आ जाएगी। तो ए बी फाइंड करने के लिए सपोज दैट ए बी क्या है, एच है,
एच लिख लें, न लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन मिलेगा tan से, तो tan थीटा tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपान BC 1/√3 इक्वल टू AB अपान 8। देयरफॉर AB इक्वल टू 8/√3। अब इसे रेशनलाइज यदि कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 8 इंटू √3/3। फिर अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मीन्स AB की वैल्यू आई है 8/√3 8/√3 द होल स्क्वायर प्लस BC 8, तो यह 64/3 प्लस 64, तो 3 LCM 64 प्लस, तो ये हुआ 4 2 6 6 9 15 के 5 से लेकर और 1 2 256/3। देयरफॉर AC इक्वल टू √256/3 और 256 का स्क्वायर रूट 16/√3 AC। तो AB की वैल्यू 8/√3 और AC की वैल्यू 16/√3। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा? AB प्लस AC। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू AB प्लस AC। तो AB की वैल्यू 8/√3 प्लस AC 16/√3, तो 8 प्लस 16 ये हुआ 24/√3। इसे रेशनलाइज कर देंगे 24 इंटू √3 अपान √3 इंटू √3 इक्वल टू 8√3 मीटर। तो ट्री की टोटल हाइट 8√3 मीटर। Next question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 30 meter tall building. एक बिल्डिंग है 30 मीटर हाइट की और उसके सामने कोई स्टूडेंट खड़ा है, उसकी हाइट 1.5 मीटर है बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स वह स्टूडेंट देख रहा है उस बिल्डिंग के टॉप को। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आइज, यहाँ से देख रहा है, इस लेवल को कंसिडर किया गया ग्राउंड लेवल। हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मीन्स एक किसी जगह पे खड़ा है, उसे देखता है 60 डिग्री की एंगल बन रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर आगे को मूव करता है, फिर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में कितना वॉक किया वो ऑब्जर्वर, उस डिस्टेंस को फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लेट ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज एक्स। फिगर बनाते हैं पहले कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है। और उससे किसी पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, उसकी हाइट
1.5 मीटर है और यहाँ से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। अब आई से इसका हॉरिजॉन्टल हो गया ये 1.5 मीटर, तो यहाँ से लेकर के यह डिस्टेंस भी हो जाएगा 1.5 मीटर। फिर ऑब्जर्वर मूव करके यहाँ पे आता है, यहाँ से ऐसे, फिर लगभग यहाँ पे आ गया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री, पहले था 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया है, कितना मूव किया है, x, सपोज दैट यह डिस्टेंस x मूव करके आता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन राइज होकर के 60 डिग्री हो जाता है। बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है, मीन्स इफ़ेक्टिव हाइट बिल्डिंग की यहाँ से हम काउंट करेंगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल ये बन रहा। तो नाम रख दें सब A, B, C, D, E और यहाँ पर F। तो CD इक्वल टू BF इक्वल टू 1.5 मीटर। तो यह हाइट भी 1.5 मीटर हो गया। देयरफॉर AF इक्वल टू 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5 मीटर। AF हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 28.5 मीन्स जो राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, उस राइट ट्रायंगल में उसका परपेंडिकुलर 28.5 मानेंगे और बेस F से लेकर के D तक एक है और F से लेकर के E तक है। तो एक ट्रायंगल AFE है और दूसरा ट्रायंगल AFD है। दो ट्रायंगल, बारी बारी से आप दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE तो परपेंडिकुलर, बेस और एंगल मीन्स tan 60 डिग्री इक्वल टू AF मीन्स 28.5 अपॉन FE। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन FE। देयरफॉर FE इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। FE की वैल्यू हो गई 1 का दीजिए। इसी FE का इस्तेमाल बड़े ट्रायंगल के बेस में काउंट किया जाएगा। तो इन ट्रायंगल AFD यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल टू AF अपॉन FD इक्वल टू AF अपॉन FD है FE प्लस ED, FE प्लस और ED आपने लिखा है X और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू AF मीन्स 28.5 अपॉन FE प्लस FE की वैल्यू भी आ चुका है 28.5 बाई √3। इसे आप रेशनलाइज कर लें पहले ही, तो बेहतर ये होगा कि 28.5 इंटू √3 अपॉन √3 में √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया। तो 3 9 या 27 मीन्स ये हुआ
9.5 अंडर रूट 3। तो एफ ई की वैल्यू हम इस्तेमाल कर लेंगे 9.5 अंडर रूट 3। वन अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 28.5 अपॉन एफ ई मीन्स 9.5 अंडर रूट 3 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9.5 अंडर रूट 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 28.5 अंडर रूट 3। ट्रांसपोज कर दीजिए तो 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 9.5 अंडर रूट 3, कितने अंडर रूट 3 बच गए? 19 अंडर रूट 3। एक्स की वैल्यू आ जाएगी मीन्स 19 अंडर रूट 3 मीटर। ऑब्जर्वर जब इधर को मूव करता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से राइज होकर के 60 डिग्री होता है। मीन्स फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग मीन्स द ऑब्जर्वर वॉक्ड 19 रूट 3 मीटर फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू द बिल्डिंग, सो द एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। आंसर राइट डाउन।